मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिली, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक, इन सभी में मिले हुए आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। आज के दिन में आप जो वचन सुनने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज के दिन का भविष्यवाणी का वचन बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी अनुग्रह दिया है। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन मालूम क्या है? आप विश्वास के साथ जब सुनोगे, वे वचन परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मेरे लिए वचन है, ऐसा आप ले लीजिए। परमेश्वर के द्वारा आप बढ़ाए जाओगे। परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 31वां वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। जब वे प्रार्थना कर चुके, जिस जगह में वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब, सिर्फ एक ही शब्द है, वे सब जहां वे इकट्ठे थे, ऐसे 3 बार जो है वे जहां इकट्ठे थे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा का एक और विशेषता मालूम है क्या है? जहां परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है वह जगह हिल जाता है। तो इन दिनों में, इस पैंडेमिक के दिनों में या इन मुश्किल से दिनों में हम कहां पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सकते हैं? ऐसा सोच सकते हो, साहब जी आपको एक वचन मालूम है ना, इस भूमि में 1 या 2 मेरे नाम से इकट्ठे होकर, मत्ती 18वें अध्याय में, परमेश्वर की महिमा हो। तो आपके घर में पति पत्नी या फिर अगर आप 2 हो सिर्फ परमेश्वर के लोगों, आप जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर बताता है वह जगह हिल जाएगा। वे सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगते हैं, लगातार पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ने लगता है और उसका नतीजा मालूम है क्या है? वचन बताती है परमेश्वर के वचन को हियाव से प्रचार करने लगे। आपके अंदर परमेश्वर के वचन है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पर अगर वह आपके अंदर हो तो वह फल नहीं देगा। वह वचन प्रकट होना चाहिए। आमीन। आपके बैंक में अगर आपने 10 लाख रुपए रखा है तो परमेश्वर की स्तुति हो। बैंक में हो तो उसका कोई उपयोग नहीं है, उसे जो है किसी काम के लिए उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं? परमेश्वर के वचन अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक समय पर उन वचनों को जब आप बताओगे, वही जो है एक विशेषता आपके ऊपर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। घर के अंदर इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का निर्णय कीजिए। परमेश्वर की स्तुति हो। एक अच्छा स्थिति परमेश्वर बदल डालेगा। फिर सभी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। गलातियों की पत्री 6:2 में ऐसा ही बता गया ना, एक दूसरे के भार को जो है हम ले लें ताकि इससे परमेश्वर का प्रमाण जो पूरा हो। तो एक जगह इकट्ठे होकर हाथ पकड़कर प्रार्थना करना, परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभालते रहे। आपका घर जो है ऐसे प्रार्थना करने वाला घर बनकर रहे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज की परिस्थिति को मत देखिए, आपका घर प्रार्थना भवन बन जाए। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हे प्रभु, इस सुबह के वक्त आशीष भरे समय में तेरे बच्चों को तूने आशीष का वचन, जीवन का वचन दिया है। हे परमेश्वर, उस वचन के अनुसार तेरे बच्चे जब फैमिली प्रेयर करें या पति पत्नी इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, जब 2 भाई इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, यीशु के नाम से एक नया सामर्थ उनके अंदर आ जाए। या फिर मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, हे प्रभु आप उनके साथ हो। हे पवित्र आत्मा, तेरे साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करें तो एक नया सामर्थ, नया अनुग्रह तेरे बच्चों को देकर पवित्र आत्मा से भरे जाएं। उनकी पात्र जो भरी रहे, उमड़ता रहे। आज के दिन से आशीष का दिन बने, आशीष का नाला बनकर रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, हे पिता, आमीन।
परमेश्वर की स्तुति हो। बिना भूले दूसरों को जरूर शेयर करें। प्रतिदिन आप सेवकाई कर दें, उसका रिवॉर्ड, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।